अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद आयशा। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एजुकेशनल सुपरविजन। वैसे तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको आपकी आसानी के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस सेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन and kinds of educational supervision। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, 18वीं सदी के स्टार्ट में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम पहलू इंस्पेक्शन हुआ करता था। इंस्पेक्शन एक रिजिड सी टर्म है और रिजिड सा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी। लेकिन अब ये टर्म यानी कि इंस्पेक्शन ट्रांसफर हो गया एक फ्लेक्सिबल और हेल्दी से कॉन्सेप्ट में, और वो है सुपरविजन या गाइडेंस का। तो स्टार्ट में जैसे कि हमने जिक्र किया कि 1830s में कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड में इंस्ट्रक्शन को जज करने के लिए या इसको एवेल्युएट करने के लिए एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किया जाया करता था। कॉमन स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, लोकल सिटीजन्स को अपॉइंट किया जाता था कि वो टीचर्स की टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंस्पेक्ट करें और उनकी परफॉर्मेंस को जज करें। लेकिन वो ये काम बहुत स्ट्रिक्टली या किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को सामने रखते हुए करते थे। 1830s तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और इंस्पेक्शन को एज अ फॉर्मल एक्टिविटी एक्सरसाइज किया जाता रहा। फिर 19वीं सदी के अवाइल में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई यूएस में, मेजर सिटीज़ बने। मेजर सिटीज़ के बनने के साथ साथ सिटी स्कूल्स भी बनाए गए और अब सुपरिटेंडेंट्स ने स्कूल को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। इस इंस्पेक्शन में ऑब्जर्व किया जाता था कि टीचर स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं या स्टूडेंट इस करिकुलम के मुताबिक अपने लेसन रिसाइट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ स्कूल की तादाद में इजाफा हो गया और ये जॉब सुपरिटेंडेंट से स्कूल के प्रिंसिपल्स को डेलीगेट करती गई। फिर 20वीं सदी के अवाइल में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो असरअंदाज हुई इंडस्ट्रियल और पब्लिक दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसकी वजह से इंस्ट्रक्शन में और टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज आया। यूरोपियन एजुकेशनिस्ट जैसे कि फ्रेडरिक फ्रोबल, जॉन पेस्टोलॉजी, जॉन हर्बर्ट एंड जॉन डेवी और कुछ प्रोमिनेंट अमेरिकन फिलोसफर्स ने एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम मुतारिफ करवाया। स्कूल सुपरवाइजर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन तब्दील हो गई क्योंकि अब टीचर्स को साइंटिफिकली एवेल्युएट किया जाता था और सुपरवाइजर्स का रोल ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब सुपरविजन थी वो एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक अप्रोच की शक्ल में सामने आई, जिसका बुनियादी मकसद था कि टीचर्स की मदद की जाए ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए इनका लेवल ऑफ रेडीनेस एंड उनकी जो अटेंशन है टुवर्ड्स लर्निंग वो बढ़ाएं। तो अब सुपरविजन जो है वो एक फ्लेक्सिबल डायलॉजिक प्रोसेस की सूरत में उभर कर सामने आ रही थी। अब जो है सुपरविजन एक शेयर्ड प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन है और ये सिलसिला थ्रू आउट द सेंचुरी यूं ही चलता रहा। तो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में सुपरविजन की बहुत सी फॉर्म्स उभर के सामने आई, इस पे काम किया जाने लगा। बहुत से जो है एजुकेशनल साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए ऑल अराउंड द यूरोप एंड अमेरिका। लेकिन इनमें से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मॉरिस कॉगिन, रॉबर्ट एंडरसन और उनके कुछ ग्रेजुएट्स थे, एक प्रोमिनेंट सुपरविजन की फॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और वो थी क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन एक्चुअली एक ब्लेंड है ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का, और इस ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एस्पेक्ट्स हैं कोचिंग ऑफ द टीचर और रैशनल प्लानिंग, क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होना है उसकी एक प्लानिंग, एंड फ्लेक्सिबल इंक्वायरी बेस्ड कंसर्न विद द
students' learning. अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन की तरफ, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिसाइट द डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन फॉर यू. डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक all efforts of designated school officials toward providing leadership to teachers and other educational workers in the improvement of instruction involves the stimulation of professional growth and development of teachers, the selection of revision of educational objectives, materials of the instruction, methods of teaching, and valuation of instruction. ये कम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है. अगर मैं इसको आपके लिए ब्रेक डाउन करूं और इसको डिस्कस करूं तो सबसे पहले बात हुई है स्कूल ऑफिशियल्स की, जो कि लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स को. और लीडर्स या लीडरशिप के बारे में हमने सुना है, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे एंड गोज द वे एंड शोज द वे. जॉन सी मैक्सवेल की ये कोट है जो मैंने यहाँ की है. तो लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है टीचर को फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर को फैसिलिटेट किया जाता है, और वो भी साइंटिफिकली. नेक्स्ट है, इस प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो है स्टिमुलेशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, यानी टीचर्स को एजुकेशन और एजुकेशनल वर्कर्स को ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट किया जा सके. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज किया जाता है जदीद तालीमी रुझानात और तालीमी तकाज़ों के मुताबिक. अगर ऑब्जेक्टिव्स को रिविजिट करना दरकार हो तो वो भी किया जाता है. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए उनकी सिलेक्शन, उनकी तैयारी और उनकी तकमील का प्रोसेस करना. मेथड्स ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव, रिव्यू एंड रिवाइज करना, और इंस्ट्रक्शन की केयरफुल एवेल्युएशन करना, ये तमाम चीज़ें एजुकेशनल सुपरविजन का हिस्सा है. कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन को कुछ मज़ीद करने के लिए एक और मैंने डेफिनेशन यहाँ ऐड की है, इट्स बाय बिल्स, और वो ये है कि सुपरविजन इज सपोर्टिंग, असिस्टिंग एंड शेयरिंग रादर देन डायरेक्टिंग. डायरेक्शन में थोड़ा जो है वो सिंगल साइडेड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि म्यूचुअल या साइंटिफिक नहीं होता. अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इंस्पेक्शन का और सुपरविजन का. वैसे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपका थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसको पॉइंट्स में लिख दिया है कि इंस्पेक्शन और सुपरविजन टेक्निकली ये दोनों जो हैं टीचिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं, लेकिन इंस्पेक्शन जो है इट्स ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, जबकि सुपरविजन जो है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है. इंस्पेक्शन में जो है वो एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेगुलेशन या कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर या जो सुपरवाइजर है वो उसके पास अथॉरिटी होती है और वो कमांड्स देता है टीचर्स को. टीचर्स सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी को या उसकी जो लॉजिक है उसको चैलेंज नहीं कर सकते. जबकि सुपरविजन एक वेल कंस्ट्रक्टेड, सजेस्टिव और एक्सपर्ट गाइडेंस है और ये म्यूचुअल होती है. नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन का काइंड्स ऑफ सुपरविजन, और इस सेशन में हम ये 5 इसकी काइंड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज इंस्पेक्शन, सेकेंड 1 इज लेजिस्फेयर, थर्ड कोर्सिव सुपरविजन, देन ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, लास्ट हमारी रहेगी डेमोक्रेटिक सुपरविजन. सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पेक्शन को. इसको हम ऑलरेडी डिटेल में जैसा कि मैंने कहा कि डिस्कस भी कर चुके हैं. मज़ीद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. ये एक अथॉरिटेरियन स्टाइल है जिसमें जज किया जाता है स्कूल टीचर आया अपनी असाइंड ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो उन्हें सुटेबल टीचर से रिप्लेस कर दिया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ सुपरविजन है लेजिस्फेयर. ये एक गैर जानिबदाराना सी किस्म है. इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाया जाता है.
टीचर्स को इजाज़त होती है कि वो अपनी मर्जी और मंशा से किसी भी रेफरेंस या एफर्ट के बगैर पढ़ा सकते हैं। इसमें टीचर्स ही तमाम ज़रूरी डिसीजंस लेता है। प्रिंसिपल्स का इंस्ट्रक्शन या स्टूडेंट लर्निंग की इम्प्रूवमेंट या जजमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्सिव सुपरविजन। ये भी एक अथॉरिटेरियन सा स्टाइल है, जिसमें इसे अमराना स्टाइल भी कहा जाता है। इसमें एक अथॉरिटी या ओमनी साइंस, जो कि स्कूल की सेटिंग में प्रिंसिपल ही होता है, तमाम डिसीजन लेने का जिम्मेदार होता है। टीचर्स या एजुकेशनल वर्कर्स इन डिसीजंस की फ्लेक्सिबिलिटी या वैलिडिटी को ऑब्जेक्ट या चेक नहीं कर सकते। टीचर का काम सिर्फ नाफिज की गई हिदायत पर अमल करना है, लेकिन इस तरह की सुपरविजन के कुछ नुकसानात भी हैं। इसका बेनिफिशियल होना डाउटफुल है, क्योंकि इसमें टीचर्स की मेंटल हाइजीन और वो बिल्कुल स्प्रेस होके रह जाती है। टीचर्स की ओरिजिनलिटी, इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी बिल्कुल दब जाती है, जो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन पर भी असरअंदाज होती है। सेकेंड लास्ट फॉर्म ऑफ सुपरविजन जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू विच education is a process of guiding growth, as learners' voluntary cooperation in learning process is essential. Teachers should not be compelled to add certain methods, but the emphasis should be laid on teaching of teachers. Teachers are motivated to do better, and supervision become a process of teachers. इसमें जो अहम बात है वो है encouragement और motivation की of teachers. इस तरह से टीचर्स जो हैं वो खुद इंस्ट्रक्शन की इम्प्रूवमेंट के लिए कीन और डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। एल्सब्री और मैकनेली ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि इट इज स्टिल अज्यूम्ड दैट इट इज टीचर्स ड्यूटी टू इम्प्रूव द पैटर्न अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइजर। Last but certainly not the least type of educational supervision is democratic supervision. इसे सुपरविजन थ्रू पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है, क्योंकि पावर ऑफ कंट्रोल टीचर्स के पास होती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें टीचर एंड एजुकेशनल वर्कर्स को किसी इम्पोजिशन या कंपल्जन का सामना नहीं करना पड़ता। सुपरवाइजर और टीचर म्यूचुअली एजुकेशनल गोल्स को सेट करते हैं और इन गोल्स की अचीवमेंट के लिए म्यूचुअल एफर्ट की जाती है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ ऐड किया डेमोक्रेटिक सुपरविजन की, which says democratic supervision built upon the power of teachers to exercise self-direction through his participation in the determination of goals and formulation of methods and procedure for improving instruction. डेमोक्रेटिक सुपरविजन के मुताबिक सुपरवाइजर का जो रोल है वो है टीचर्स के लिए टू रिलीज एंड कोऑर्डिनेट, not to control the creative abilities of the teachers. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन को, जो कि हैं इंस्पेक्शन, लेज़र-फेयर, कर्सिव सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक सुपरविजन। डिस्कस करेंगे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पसेस, गोल्स एंड रूल्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। जी तो व्यूवर्स, आई होप आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमें अपनी राय से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट करके आगाह करें, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।